नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। और आप लोगों को पता होगा, जैसा मैंने आपसे कहा था एम्स की रिपोर्ट को लेकर, जो सुधीर गुप्ता की रिपोर्ट लीक हुई थी और जिस तरीके से टाइम्स नाउ ने और बाकी कुछ चैनलों ने उसको दिखाया था, इतने बड़े तौर पर उसको दिखाया था कि एम्स की रिपोर्ट में साफ पता चला है कि ये सुसाइड है। उस दिन ही मैंने आपके साथ लाइव चैट पर आकर ये कहा था, लाइव सेशन किया था, ये कहा था कि ये आधार बिल्कुल बेसलेस है, बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है। हमने उसकी लैंग्वेज को देखकर ही पहचान लिया था कि ये किसी भी तरीके से साइंटिफिक नहीं है। और आपसे कहा था कि आप निराश ना हो, कोई भी इस तरीके की चीज़ कभी भी लीक नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात मैंने आपसे ये कहा था, अगर एम्स ने ऐसा कहा भी है, अगर फॉरेंसिक मेडिसिन की रिपोर्ट यानी ऑटोप्सी की रिपोर्ट में ऐसा आया भी है कि उनके शरीर में शराब नहीं मिली थी या उनके शरीर में ये कुछ मिला था, तो ये सिर्फ एक आधार है, एक एस्पेक्ट है। फॉरेंसिक साइंस दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है। ऑटोप्सी रिपोर्ट केवल एक आधार होता है। और उस ऑटोप्सी रिपोर्ट को हम बिल्कुल भी कैसे मान लें, जिस ऑटोप्सी रिपोर्ट पे जिन डॉक्टरों ने ऑटोप्सी की, 5 डॉक्टर मिलकर जब वही कंक्लूजन नहीं दे पाए, जब वही टाइम ऑफ डेथ नहीं दे पाए, तो ये सुधीर गुप्ता इस समय 10:10 तक फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ को देखकर कैसे टाइम ऑफ डेथ बता सकते हैं। और सीबीआई की जो टीम होती है दोस्तों, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, एसआईटी होती है, क्योंकि सीबीआई तो बहुत सारे केसेस में काम करती है, तो आपको ये समझना होगा कि हर केस के कुछ टीम मेंबर्स होते हैं, कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को गठित किया जाता है, वो उस केस को देखते हैं। और उनका ये कहना है, जिस तरीके से नीलोत्पाल जी ने आरटीआई दाखिल की थी, आरटीआई का जो जवाब आया है कि ये सब सुधीर गुप्ता के जो क्लेम्स हैं, जो मीडिया में बताए जा रहे हैं, वो सब नल एंड वॉइड हैं, उनको बिल्कुल भी ना माना जाए। और हालांकि सुधीर गुप्ता ने अपनी पूरी कोशिश की, पर उनसे कुछ भी ज़्यादा हासिल नहीं हो पाया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि ऑटोप्सी रिपोर्ट को आप बिल्कुल भी इस समय नज़रअंदाज कर सकते हैं। आप ये मान सकते हैं कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में ना तब कुछ था, जबकि हमें पता नहीं सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ भी या नहीं हुआ, किस टाइम पर हुआ एग्जैक्टली नहीं पता, इसीलिए वो टाइम ऑफ डेथ भी नहीं लिख पाए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज ऐसी चल रही हैं। जैसा कि हमने रिया के बयान में भी सुना था, जो आज तक पे आया था, कि उसको जाने नहीं दिया जा रहा था, नहीं गई, वो बाद में गई पोस्टमार्टम के बाद। तब कि हमने साफ देखा किस तरीके से रिया चक्रवर्ती, सूरज सिंह, शौविक और सुरजीत सिंह वहाँ से निकल रहे हैं। और आपको एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पर सुरजीत का बयान दोबारा से सुन लीजिएगा। 13 तारीख को रिया सुशांत से मिली थी। जी हाँ, 13 तारीख को रिया सुशांत से मिली थी। सुरजीत सिंह राठौड़ के अनुसार उनका बयान आप दोबारा से रिपब्लिक टीवी पर पढ़ लीजिए, देख लीजिए अच्छे से। और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम सब एक साथ हैं, हम सब इस लड़ाई में शामिल हैं। हम सब ने बहुत सारे एविडेंसेस देखे हैं, हम सब ने डिजिटल चैट्स देखी हैं। एनसीबी डिजिटल चैट्स के आधार पर लगातार गिरफ्तारियां कर रही हैं और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल भी निराश ना हो और निश्चिंत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।